दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का एक डायलॉग तो आपको याद होगा। डायलॉग इसलिए क्योंकि जो ये बात करते हैं वो सीरियस नहीं होती, वो नॉन सीरियस होती हैं। चाहे मैं निचले वाले स्तर के नेताओं की बात कर लूं या सर्वोच्च स्तर पर जो बैठे हुए हैं उनकी बात करूं, ये सारे के सारे बिना किसी गंभीरता के कुछ भी बोल देते हैं, जनता के सामने कुछ भी परोस देते हैं। उसमें से एक में बेहद फेमस डायलॉग हुआ करता था, वो था देवेंद्र फडणवीस का, कि वो अजीत पवार यानी शरद पवार के भतीजे जो एनसीपी के नेता हैं उनको किसी भी कीमत पर चक्की पिसवाएंगे। लेकिन देखिए, जब जरूरत पड़ी तो उन्हीं अजीत पवार के साथ इस समय सत्ता में है। लेकिन जानते हैं, एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिन अजीत पवार की पत्नी को भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, जेल में चक्की पिसवाएंगे ये सब कहते थे ना, उनकी ही सरकार के आदेश पर कहा जाए या नए यानी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तमाम छापेमारी वाली बातें जो थी ना, वो धरी की धरी रह गई हैं। क्योंकि इस वक्त अजित पवार महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ साथ सत्ता में है और उसका फायदा यह है कि अजित पवार की पत्नी पर जो आरोप लगे थे उसमें उन्हें क्लीन चिट मिल गई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे थे कंटाप। ये हर कोई जानता है, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा, अजित पवार, छगन भुजबल, अशोक चौहान, ये वो तमाम नेता हैं दोस्तों, जिन नेताओं पर लगातार बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए कि भ्रष्टाचारी हैं, जेल जाएंगे, जेल। अभी हाल ही में अमित शाह से यही सवाल कर लिया था। राहुल कंवल बैठे थे, मैंने वो खबर भी आपको दिखाई थी। इंडिया टुडे का एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के लिए वो डिबेट कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने एक सवाल किया था कि ये क्या है, ये क्या है, आप आरोप लगाते रहे, ये तमाम चीजें करते रहे और अब ये हुआ कि वो 70,000 करोड़ का जो घोटाले का आरोप आप लोग लगाया करते थे, अजित पवार को लेकर कोई कार्रवाई नहीं। तो अमित शाह जी का जो बहुत ही स्वच्छ तरीके से काम करते हैं, उन्होंने क्या किया, उस पर जवाब दिया। उसमें जवाब उन्होंने दिया था कि भाई ये सारा काम कोर्ट का है, जांच एजेंसी का है। राहुल कंवल ने फिर सवाल किया था कि अगर ये जांच एजेंसी का है तो विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ही ये जांच एजेंसियां ओवर सक्रिय क्यों रहती हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं। यहीं पर उनका चेहरा भक्क सफेद पड़ गया था। और अब देखिए, खबर भी आ गई है। सबसे पहले मैं ये दिखाने जा रहा हूं आपको क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है किसी अखबार की कटिंग है, भास्कर की। उसमें लिखा 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले में भी अजीत पवार और पत्नी को क्लीन चिट, हाईकोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हुआ था। ये पूरा का पूरा बताया गया है कि क्या हुआ। लेकिन नीचे क्या लिखा है, संजय राउत की के करीबी के 73 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली। देखिए, एक ही उसमें दो चीजें देखिएगा, दो तीन चीजें एक साथ, मैं ज्यादा दूर लेकर नहीं जा रहा। पहले पढ़िए क्या लिखा है। 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले में भी अजीत पवार और पत्नी को क्लीन चिट, पहला। दूसरा उसमें ही लिखा है नीचे, इसलिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, प्रफुल्ल पटेल भी चले गए हैं कांग्रेस छोड़कर, इसलिए अब उनके साथ क्या है, प्रफुल्ल को भी विमान खरीद केस में राहत मिली। यानी एनसीपी को छोड़कर जैसे ही प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के साथ एनसीपी के दूसरे गुट में गए और बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुए, वैसे ही प्रफुल्ल पटेल को भी राहत मिल गई। लेकिन नीचे पढ़िए, संजय राउत के करीबी की 73 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली। और सोचिए कितने निष्पक्ष है। फिर कहते हैं ईडी निष्पक्ष है, वो कर रही है, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के वक्त में सबका इस्तेमाल नहीं होता था, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर बैठकर कह रहा हूं कि ऐसी जांच एजेंसियों का सत्ता का दुरुपयोग होता रहा है। लेकिन इस बार उस दौरान जब होता था ना, उसका एक मानक होता था, मापदंड होता था। उसमें खुल्लम खुल्ला कोई ये नहीं कह सकता था कि सोनिया गांधी के खिलाफ आवाज उठाई, मनमोहन सिंह के खिलाफ आवाज उठाई, कांग्रेस के खिलाफ चला गया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, ये हुआ वो हुआ। ऐसा नहीं होता था, इस हद तक नहीं होता था। अंदर खाने होती थी या खुल्लम खुल्ला हो रहा। देखिए, मैंने दैनिक भास्कर की जो खबर दिखाई उसमें 3 खबरें पढ़ लीजिए, एक नहीं है 3। जो बीजेपी के साथ 2 चले गए, यानी एनसीपी गुट के अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, उनको राहत है। और नीचे जो शिवसेना के साथ खड़े संजय राउत, उनके करीबी की 73 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली। इसे लेकर रवीश कुमार है, बड़े पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, आप सब जानते होंगे। उन्होंने कहा सूचना, अगर आप केस मुकदमे से परेशान हैं तुरंत भाजपा ज्वाइन करें। उसके बाद जो जांच एजेंसियां आपके घर से धूप पहुंच कर ले गई थी, लौटा कर पहुंचा लगाएंगी। गुंडा युक्त सिस्टम में यही एक रास्ता बचा, बाकी लोग न्याय का इंतजार करें और अदालत में विश्वास रखें। अब
चलाते रहिए बीजेपी के बड़े नेताओं का पुराना बयान। ब्रेन वॉश, जनता को लगेगा कि ये भी कुछ सोच कर किया गया होगा। भारत का डंका बजेगा या भारत का ही डंका बजा रहे हैं सब। एक मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल दिया गया, एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा। यहाँ भाजपा में क्लीन चिट की दुकान खुली हुई है। यही वो 400 हैं जो बीजेपी के सहारे पार हो चुके हैं। आपको भी पार होना है तो अजीत पवार का फॉर्मूला अपना सकते हैं। बाकी पत्रकारों की कमी नहीं है जो अजीत पवार की भी तारीफ करेंगे, मास्टर नेता बताएंगे और वहां से लौटकर बीजेपी को मास्टर पार्टी बताएंगे, जीत के गुण गाएंगे। गाइए अब इस खबर को देखिए, टीवी 9 ने भी छापा है और क्या लिखा। 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले में मामले में अजीत पवार की पत्नी को क्लीन चिट। खबर है कि 25,000 करोड़ के घोटाले की केस में अजीत पवार की पत्नी सुनित्रा पवार को बड़ी राहत मिली है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध विंग ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी को जिला सहकारी बैंक घोटाले मामले में क्लीन चिट दे दी। सुनित्रा पवार को एनसीपी ने बारामती लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया। चुनाव से ठीक पहले मिली क्लीन चिट के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है। सीट पर सुनित्रा पवार का मुकाबला शरद पवार की बेटी और बारामती से एमपी सुप्रिया सुले से है। कुल मिलाकर ये खेल समझिए कि कहीं ना कहीं ये कहानी अटक रही थी कि ये आरोपी हैं, छवि खराब ना हो सुप्रिया सुले को, उनको भी बताते रहिए क्योंकि वो समय एंटी है यानी विपक्षी पार्टियों के खेमे में है, तो ये भ्रष्टाचारी भी होंगी, घोटालेबाज भी होंगी। लेकिन सुनित्रा पवार ऐसी नहीं है, वो तब तक थी जब तक एनसीपी एकजुट थी। अजित पवार एनसीपी में यानी शरद पवार के साथ थे और बीजेपी के खिलाफ थे। तब तक अजित पवार को जेल में चक्की भी पिसवानी थी, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना था। मैंने कहा ना, सारी नैतिकताएं खत्म हो चुकी हैं, सारी नैतिकताएं खत्म हो चुकी हैं। और ये बार बार अब कांग्रेस की जिम्मेदारी है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। बार बार मैंने आपसे कहा ना, पहले भी ये कह रहे थे उस दिन का एक कांग्रेस के नेता का बयान आया, उसमें उन्होंने कह दिया कि जेल जाना होगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कर। क्यों ना, इस पर बवाल क्यों मचा रहे हैं गोदी एंकर? ये हो क्या रहा है? ये खुली आंखों से देखने के बावजूद, खुली आंखों से दिख रहा है कि किसके खिलाफ कार्रवाई और किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, उसके बावजूद ये हल्ला मचा रहा है। यानी जानते हैं, इन्होंने भी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि हम भी गोदी एंकर हैं, गोदी एंकर के तौर पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कहता हूं ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बन जाएगी, वरना कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा, जो विरासत में देकर जाएगी ये सरकार, उसे आगे बढ़ाने का काम करना होगा कांग्रेस को, बिल्कुल ही आगे बढ़ाने का काम करना होगा। क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारों के साथ, जिस तरह से समाज सेवियों के साथ, जिस तरह से विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ, जिस तरीके से अलग अलग प्रदेश के जो इनके सामने झुके नहीं उन मुख्यमंत्रियों के साथ व्यवहार किया गया, अगर वैसा कांग्रेस पलटकर नहीं कर पाई तो यकीन मानकर चलिए, कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना बीजेपी ने देखा था ना, फिर वो जनता देखेगी। क्योंकि जनता ऊब चुकी है इन सब चीजों से कि आप जिन पर कल तक भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, उनके नाम पर वोट मांगते हैं, उनके नाम पर वोट बटोरते हैं, और जैसे ही वो आपके साथ आते हैं आप कहते हैं ना ना ये तो स्वच्छ है, गंगा की तरह निर्मल है। तमाशा बनाती है इन सब चीजों का। नमस्कार।